बहुत समय पहले एक गांव में लकड़ी काटने वाला रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन की बात है, लकड़हारे ने रात के समय अपने तीनों बेटे को अपने पास बुलाया। तीनों वहां पहुंचे और बोले, पिताजी, आपने हमें बुलाया। हाँ बेटा, मुझे तुम लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने पूरी ज़िंदगी लकड़ी काटने में बिता दिया। अगर तुम लोग भी यहीं पर रहोगे तो तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी हो जाएगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम लोग बाहर चले जाओ और कोई ऐसी विद्या सीख कर आओ जिससे कि तुम लोगों को राजा के महल में किसी अच्छे पद पर नौकरी मिल सके। आपने सही कहा पिताजी, सुबह ही हम सब निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही तीनों भाई घर से निकल पड़े। परंतु कुछ दूर चलने के बाद वो लोग देखते हैं कि एक जगह पर 3 रास्ते बने हुए थे और तीनों रास्ते 3 तरफ जा रहे थे। ये देखकर तीनों भाई आपस में बात करने लगे कि हम तीनों ही एक एक रास्ता पकड़कर चले जाते हैं। 1 साल बाद वापस लौटकर हम यहीं मिलेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद तीनों अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े। बड़ा भाई जंगल वाले रास्ते की ओर चल पड़ा। कुछ दूर तक वो उसी रास्ते पर चलता रहा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो बहुत बड़े जंगल से घिरा हुआ था और एक व्यक्ति उसी जंगल में अपने घर के आगे बैठा हुआ था। वो उस व्यक्ति के पास गया और बोला, भाई, इस जगह का क्या नाम है? तो उस व्यक्ति ने बताया कि इस जगह का नाम बंदरा है। तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश है। उसके बाद उसने वहाँ आने की असली वजह बता दी। सब कुछ जानने के बाद वो व्यक्ति बोला, एक समय था जब मैं राजा के सैनिकों में तलवारबाजी करता था। अगर तुम चाहो तो तलवारबाजी सीख सकते हो। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज से ही तलवार चलाना सीखना चाहता हूँ। इसके बाद दिनेश तलवारबाजी सीखने लगा। दूसरी तरफ मझले भाई की मुलाकात एक धनुष चलाने वाले से हुई। वो उसके पास गया और बोला, भाई, क्या आप मुझे धनुष चलाना सिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। राजा के यहाँ मैं बहुत बड़ा धनुषधारी था। मैं आँख बंद करके भी तीर निशाने पर लगा सकता हूँ। मैं तुम्हें ये सब कला सिखाऊंगा। उधर छोटा बेटा चलता ही रहा। उसे अभी तक कोई जगह नहीं मिली। चलते चलते उसे बहुत प्यास लग गई। तभी उसने एक गांव देखा। वो उस गांव में एक लुहार के घर गया और बोला, सुनिए, थोड़ा पानी मिलेगा? लुहार बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तब उसने सब कुछ बता दिया और बोला, मैं लुहार का काम सीखना चाहता हूँ। लुहार ने उसे पानी दिया और उसे अपने घर पर रहने की अनुमति दे दी। वो वहीं पर रहने लगा और लुहार का काम सीखने लगा। तीनों भाई 1 साल तक अपने अपने काम सीखते रहे और समय गुजरता रहा। 1 साल बीतने के बाद तीनों कहे अनुसार वहीं पर मिले और घर वापस लौट आए। घर पहुंचकर वो अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, हम लौट आए। हाँ बेटा, मैं तुम लोगों के बारे में ही सोच रहा था। कितने दिन गुजर गए, कहो किसने क्या सीखा, मुझे बताओ। सबसे पहले बड़ा बेटा बोला, मैंने तलवार चलाना सीखा है पिताजी। अब मैं अकेले ही 10 लोगों के साथ तलवार से लड़ सकता हूँ। वाह, क्या बात है, तुमने तो बड़ी अच्छी कला सीखी है। उसके बाद मझला बोला, मैंने तीर चलाना सीखा है पिताजी। मैं आंख बंद करके किसी पर भी निशाना लगा सकता हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे बेटे। उसके बाद आई तीसरे की बारी। वो बोला, मैंने लोहार का काम सीखा है पिताजी। लोहे को पीटकर मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो?
तुम लोहार का काम सीख कर आए हो। छोटे की बात सुनकर दोनों भाई हंस पड़े और उसका मजाक बनाने लगे, ये लोहा पीटेगा। उसके बाद उसके पिता बोले, ये दोनों राजा के सैनिक में अच्छे पद पर नौकरी कर पाएगा और तुम घर पर बैठकर लोहा पीटना बेटा। तो क्या हुआ पिताजी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। उसके बाद वो दोनों भाई महाराज के यहाँ गए और थोड़ी देर में वो दोनों दरबार में पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद महाराज ने उन दोनों को नौकरी दे दिया। वापस आकर वो लोग पिता को बताए कि उन्हें नौकरी मिल गई। ये सुनकर पिताजी बहुत खुश हुए और बोले, मैं जानता था कि तुम लोग करके दिखाओगे, मगर मुझे तुम्हारे भाई के बारे में सोचकर चिंता होती है, ये क्या करेगा आगे चलकर। पिताजी, लोहा का काम करूँगा, जितना भी आमदनी होगी उससे मेरा गुजारा तो हो ही जाएगा। इसी तरह समय बीतने लगा। 1 महीने बीतने के बाद दोनों भाई मोटी रकम लेकर घर लौटे और छोटा भाई दिन रात लोहा का काम करता रहा। एक दिन अचानक ही एक खबर मिली कि कुछ डकैतों ने राजकुमारी को अगवा कर लिया है। महाराज चिंता में पड़ गए और बोले, किसकी इतनी हिम्मत जो इस राज्य की राजकुमारी को अगवा किया। तभी वहाँ पर दोनों भाई आए और बोले, महाराज हम दोनों को एक मौका दीजिए, हम लोग राजकुमारी को वापस लेकर आएंगे। महाराज आप हम पर एक बार विश्वास करके देखिए। क्या तुम लोग कैसे करोगे? महाराज हम लोगों को गुप्त रूप से पता चला है कि डकैत एक गुफा में डेरा लगाकर बैठा है। आप हम लोगों को एक मौका दीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम लोग उस गुफा पर जाओ। वो दोनों भाई घर पर आए और ये बात अपने पिता को बताई। उनकी बात सुनकर छोटा भाई बोला, भैया मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? तुम्हें तो न ही तलवार चलाना आता है और न ही धनुष पकड़ना आता है। तुम वहाँ जाओगे तो मुसीबत कम होने की जगह और भी बढ़ जाएगी। तुम घर पर ही रहो। अगले दिन दोनों भाई उस गुफा के पास पहुँचते हैं। तभी वहाँ 2 डकैत के लोग उन्हें पकड़ लिया और डकैतों का सरदार आकर कहने लगा, इन्हें भी राजकुमारी के साथ लोहे के कारागाह में बंद कर दो। डकैत के लोग उन्हें राजकुमारी के साथ कारागाह में बंद कर दिया। उन दोनों के साथ छुप छुप कर उनका छोटा भाई भी वहां पहुंचा। उसे देखकर डकैत का सरदार कहा, अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं गरीब हूँ सरदार, मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है और मैं कई दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ। इस गुफा को देखा तो सोचा यहाँ पर कोई हो तो मुझे कुछ खाने को मिल जाए। मालिक कोई काम है तो बताइए, मैं कर दूँगा और बदले में आप मुझे कुछ खाना दे देना। वैसे मैं लोहा का काम करना जानता हूँ, आप लोगों के लिए अस्त्र शस्त्र बना सकता हूँ। उसके बदले आप मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना दे दीजिएगा। वैसे हथियार की ज़रूरत हम लोगों को तो हर वक्त रहती है। तुम आज से ही काम पर लग जाओ। छोटा भाई काम करने लगा। उसके 2 दिन बीतने के बाद रात के समय सभी के सोने के बाद वह चुपचाप उस कारागाह के पास गया। उसे देखकर उसके भाइयों ने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे और क्या कर रहे हो और कब आए? मैं आप लोगों के साथ ही छुप छुप कर यहाँ आ गया था। ये सब बात मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी हम सबको यहाँ से निकलना होगा, पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? इस पर तो लोहे का ताला लगा है। लोहे का ताला खोलने का आसान तरीका एक लोहार ही जानता है भैया। और वो उस ताले को खोल दिया और तीनों उस कारागाह से निकल गए। तीनों को निकलने के बाद छोटा भाई बोला,
आप सब जाइए, मैं अभी आता हूँ। और वो उन लोगों का तलवार उठाकर अपने साथ लेकर वहाँ से चल दिया। तीनों भाई राजकुमारी को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। राजकुमारी को देखकर राजा बहुत खुश हुए, अपनी बेटी को गले से लगाया। उसके बाद बोले, बेटी, उन लोगों ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? नहीं पिताजी, उन लोगों को तकलीफ पहुंचाने से पहले ही ये लोग मुझे बचाकर ले आए। खासकर उसके छोटे भाई ने, उनकी बुद्धि की वजह से ही आज मैं बचकर आई हूँ। उसके बाद वहाँ होने वाली सारी बातें राजकुमारी ने सबको बताया कि किस तरह उसने अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके सबको बचा लिया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा छोटे भाई की प्रशंसा करने लगे और बोले, आज तुम्हारी वजह से ही सब बच पाए हैं। तुम्हारे लिए 200 एकड़ ज़मीन, एक महल और 10,000 सोने के सिक्के मैं इनाम में तुझे देता हूँ। ये सुनकर छोटा भाई बहुत खुश हो गया और अपना इनाम लेकर अपने घर आया। उसके पिता उसको देखकर बहुत खुश हुए और बोले, मैं गलत था बेटा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए कहते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम की अपनी अपनी मान्यता होती है। इसलिए किसी को भी उसके काम का मजाक न बनाए। क्या पता कभी उसके काम के ही कारण आपका काम बन पाए, जैसे कि इस कहानी में हुआ। दोनों भाई की जान उस भाई ने बचाई जिसके काम के बारे में जानकर दोनों ने मजाक बनाई थी।